Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. दोस्तों इस समय न्यू सेल्टोस 2026 का जबरदस्त डिलीवरी हो रही है। दोस्तों काफी पसंद की जा रही है। इस मिड साइज एसयूवी को रिसेंटली लॉन्च हुई है और ये वेरिएंट जो आप देख पा रहे हो ये है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट और ये है एचटी के ऑप्शनल वेरिएंट। जरूरत के सारे फीचर्स अवेलेबल कराए गए। फ्रंट प्रोफाइल देखे दोस्तों, काफी स्टनिंग वर्टिकल डीआरएल आपको मिलते हैं और यहाँ पे आपको एलईडी हेडलाइट यूनिट प्रोवाइड किया गया, साथ में टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया गया, बहुत ही यूनिक डिजाइन में। और यहाँ पे आपको नीचे फॉग लैम्प नहीं मिलता है, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। फ्रंट ग्रिल टोटली चेंज किया गया, रेक्टेंगुलर शेप जिसमें आपको वर्टिकल स्लैट्स देखने को मिलेगा। टाइगर नोज ग्रिल बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। नंबर प्लेट की जगह एयर डैम ब्लैक कलर में, स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में बहुत ही शानदार यहाँ पे दिया गया है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ओवरऑल इसका फ्रंट प्रोफाइल काफी शानदार। साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा रहे हैं। और वहीं सभी व्हील्स पे डिस्क ब्रेक ऑफर किया गया है। इस वेरिएंट में मिलते हैं 16 इंच के स्टील व्हील विद ब्लैक कलर का व्हील कवर। व्हील साइज है 205/65 R16। बॉडी कलर वार्बियम एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। फ्रंट में आपको रेन सेंसिंग वाइपर दिया गया है। रूफ लाइनिंग की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में आपको रूफ रेल और लार्ज पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। ए पिलर आपको पियानो ब्लैक फिनिश में, बी पिलर सी पिलर आपको यहाँ पे मैट फिनिश में दिया गया है और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश स्ट्रेट लाइन में इंसर्ट दिए गए हैं जो कि काफी अमेजिंग लग रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पे फ्लोटिंग रोप डिजाइन देखिए दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग। इस सेगमेंट में सबसे लार्ज यानी 4460 mm का लेंथ दिया गया है। रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों। रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर शार्क फिन एंटीना ट्रिपल टोन में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है। बॉडी कलर सैटिन सिल्वर फिनिश, पियानो ब्लैक फिनिश में और यहाँ पे हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और साथ में आपको यहाँ पे हिडन होता हुआ रियर वाइपर डिफॉगर दिया गया है। कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट जो कि इसका सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वहीं बीचों बीच आपको यहाँ पे दिया गया टेल गेट की रिवर्स पार्किंग कैमरा देख पा रहे हो, किया का लोगो और लेफ्ट साइड दिया गया सेल्टोस की बैजिंग, ड्यूल टोन रियर बम्पर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, वर्टिकल यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग लाइट दिए गए हॉरिजॉन्टली, स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में। ओवरऑल इसका जो रियर प्रोफाइल है काफी अमेजिंग है, काफी अट्रैक्टिव है। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया है। फ्लश डोर हैंडल आपको मिल जाते हैं। ओपन करते ही कुछ इस तरह की ओपनिंग, चढ़ने उतरने में दिक्कत नहीं होती है। कॉम्बिनेशन देखिए दोस्तों, काफी प्रीमियम। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का पावर विंडो के कंट्रोल, वार्विम के कंट्रोल, डोर लॉक पे आपको डार्क क्रोम फिनिश और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है। डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह का टोन आपको मिलते हैं जो कि इसके प्रीमियमनेस को बढ़ा देते हैं दोस्तों। इस सेगमेंट में काफी अमेजिंग इंटीरियर। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लेवलर का बटन, नीचे डेड पेडल दिए गए। लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मैनुअली एडजस्टेड दिए गए। लेदर अपहोल्स्ट्री यहाँ पे ड्यूल टोन में ऑफर किया गया है जो कि काफी अच्छी खासी यहाँ पे कंफर्ट आपको प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख पा रहे हो मैनुअली एडजस्टेड ड्राइवर सीट, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन, कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलते हैं। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, लार्ज पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो आर्मरेस्ट दिया गया है, नीचे स्टोरेजेस, 12 वोल्ट का चार्जर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। सैटिन सिल्वर फिनिश में हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर आगे की रखने की जगह और यहाँ पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया। जैसे इसके एडजस्टेंट आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर, रिवर्स पार्किंग कैमरा का शॉर्टकट दिया गया है। यहाँ पे वायरलेस मोबाइल चार्जिंग और टाइप सी पोर्ट 3 दिए गए हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। ऊपर आपको मीडिया के कंट्रोल ऑफर किया गया है। इस वेरिएंट में मिलते हैं 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, 10.25 इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, डबल डी कट टिल्ट टेलीस्कोपिक मल्टीफंक्शन लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील जिसके लेफ्ट साइड क्रूज कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन, बीच में किया का लोगो, राइट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन को उसका बटन दिया गया है। बहुत ही अमेजिंग फ्यूचरिस्टिक स्टीयरिंग व्हील आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। साथ ही को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट, स्लीक डिजाइन में एसी वेंट, को पैसेंजर साइड वेनिटी मिरर आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इस तरह दिया गया है। और सेंटर में आपको यहाँ पे सन ग्लास होल्डर दिया गया है और एलईडी ट्विन कैबिन लाइट प्रोवाइड किया गया है बहुत ही अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ। और साथ में आपको यहाँ पे दिया गया है लार्ज पैनोरामिक सनरूफ के कंट्रोल कुछ इस तरह की यहाँ पे
ओपनिंग बहुत ज़बरदस्त एयरी महसूस होता है। डे नाइट आईआर में मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है और ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैबिन है काफ़ी अमेजिंग है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। तो यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल आप देख पा रहे हो, कुछ इस तरह ओपन कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट किया कि कोई भी गाड़ी ले लो दोस्तों, उसके बेस मॉडल से ही आपको यहाँ पे कर्टेन दिया गया है कुछ इस तरह, बहुत ही शानदार। और यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन और डार्क क्रोम फिनिश दिया गया है। डोर लॉक पे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह, पावर विंडो के कंट्रोल और रियर सीट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बहुत ही कंफर्टेबल लेदर अपहोल्स्ट्री प्रोवाइड किया गया है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 दिए गए हैं दोस्तों और इसके साथ ही 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम और 60/40 स्प्लिट होता है रियर सीट और सेंटर में आर्मरेस्ट आपको मिलते हैं 2 कप होल्डर के साथ और कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट और 60/40 स्प्लिट कर सकते हैं आप। यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा, इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को और इसके अलावा आपको बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे थाई सपोर्ट मिल जाता है और पार्सल ट्रे दिया गया। चले अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो यहाँ पे एसी वेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट इस वेरिएंट का और इसके अलावा चारों ओर नज़र डालें रूफ लाइनिंग में तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ में आपको यहाँ पे कोट हुक भी दिया गया है, LED कैबिन लाइट दिया गया है और इसके अलावा सीट बेल्ट आपको यहाँ पे हाइट एडजस्टेबल दिया गया है ड्राइवर एंड को ड्राइवर सीट के पीछे और यहाँ पे मैगजीन पॉकेट दिया गया, नी रूम लेग रूम काफ़ी अमेजिंग है और इसके साथ ही आपको यहाँ पे हेडरूम भी बहुत ही ज़बरदस्त मिल जाता है जिसके लिए बिग थम्स अप। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट का डिज़ाइन बहुत ही शानदार है, मैगजीन पॉकेट आपको दिया गया है और यही नहीं दोस्तों, यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दोनों ही सीट के पीछे आपको दिया गया है, फ्रंट सीट के पीछे, बहुत ही ज़बरदस्त। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, हल्के से पुश करके ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह की लार्ज ओपनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलता है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लार्ज। और साथ में आपको यहाँ पे नज़दीक से दिखाना चाहूँगा, पार्सल ट्रे दिया गया, 60/40 स्प्लिट होता है रियर सीट, इंक्रीज कर सकते हैं आप स्प्लिट करके। लेफ्ट साइड आपको बूट लैम्प हेलोजन बल्ब के रूप में और यहाँ पे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का पार्सल ट्रे और इसके अलावा जस्ट इसके अंडरनीथ आपको स्पेयर व्हील दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। टूल किट भी दिया गया है, कंजूसी नहीं करिए दोस्तों क्योंकि मारुति सुजुकी के इस सेगमेंट में आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता है। इनर साइड आपको दिया गया है ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके आसानी से सेट कर सकते हैं टेल गेट को कुछ इस तरह। चलिए अब बात करते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो बॉनेट ओपनर बटन दिया गया है, हल्के से पुल करके ओपन कर सकते हैं इसके बॉनेट को। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम दिया गया है जो कि आसानी से यहाँ पे ओपन हो जाता है, ज़्यादा एफर्ट आपको नहीं लगाना पड़ता है। ये रहा इसका इंजन कंपार्टमेंट, इसमें प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर स्मार्ट स्ट्रीम naturally aspirated petrol engine, 113 bhp की पावर एंड 114 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। 47 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे इंसुलेशन भी दिया गया है और बोनट को बंद करने का भी तरीका यहाँ पे हाइड्रोलिक सिस्टम से बहुत ही आसान हो जाता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो दोस्तों 6 एयरबैग, ABS विजिबिलिटी, रिवर्स एंड फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRB, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, हिल डिसेंट कंट्रोल, प्रिटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर, सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स मिलने वाले हैं दोस्तों। क्या ये वेरिएंट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा दोस्तों। और आजकल अचानक से रोड पे काफ़ी दिखने लगी है न्यू सेल्टोस 2026, बहुत ही ज़बरदस्त डिलीवरी हो रही है दोस्तों।